तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के अमृत उपदेश एवं समलाप, ये समलाप हमारे जीवन के आध्यात्मिक ओर से समृद्ध कर रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो प्रतिबंधकता, कमियां, शॉर्टकमिंग्स, वो ठाकुर पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, उन्मोचन कर दे रहे हैं। और नंद बसु को बताया ये सब संशय छोड़ दो। जिसे हम लोग भगवद गीता का उद्धृति देते हुए कहा था, चतुर्थ अध्याय का 20वां श्लोक, अज्ञश्च अष्टदधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो ज्ञानहीन है, श्रद्धाहीन है, संशयात्मा है, उनका विनाश हो जाता है। वो इहलोक और परलोक दोनों से ही ध्वस्त हो जाते हैं और कहीं पर सुख नहीं मिलता है। इसका जड़ है संशय, डाउट, संदेह। इसका मतलब नहीं है जो कुछ सुनाई जाता है उसको विश्वास करना चाहिए। अनेक अभाव तो जाते हैं, रूमर्स, गुजब कांदिते नहीं। तो ये जो अविश्वास का बात बोल रहे हैं, किसके बारे में, वो भी हम लोग चर्चा किया। गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वासः इति श्रद्धा। सबके बात मानने का जरूरत नहीं है, न मानना चाहिए। सिर्फ जो संत है, जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जो गुरु स्थानीय है, गुरु है, आचार्य है, एवं जो शास्त्र है, वेदांत, जो परीक्षित सत्य है, वेरीफाइड ट्रूथ का रिकॉर्ड इन स्क्रिप्चर्स, जो आबहमान काल चल रहा है, स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, परीक्षित, ऐतिहासिक परीक्षित सत्य, इसमें आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसको श्रद्धा कहलाता है। और ये नहीं करने से हमारा पतन अनिवार्य है। हम कुछ भी कर ले, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड कैसल इन द एयर। हवा में कोई मकान नहीं बना सकता है। मकान बनाने के लिए एक नींव का जरूरत होता है, फाउंडेशन, भित्ति, जो कि है हमारा विश्वास, आत्मविश्वास, गुरु के वचन पर विश्वास, शास्त्र पर विश्वास। अभी यहाँ पर नंद बसु फिर 2 प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्नोत्तरी में हमारा अनेक समस्या का समाधान हो जा रहा है। ये सब प्रश्न हमारे भीतर भी है, जो कि मास्टर है, इन सब भक्तों के माध्यम से जो सुना है वो लिपिबद्ध करके हमारा अनेक प्रश्न का समाधान कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन है। नंद बसु पूछ रहे हैं स्वयं भगवान से, श्री रामकृष्ण से, परलोक की आछे पापेर शास्ति। ये परलोक जो मरणोत्तर जो अवस्था, क्या उसके बारे में उसका कोई अस्तित्व है? और हम लोग जो कर्म करते हैं, मंद कर्म करते हैं, उसके लिए क्या कुछ शास्ति मिलता है?
क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं जो मंद कर्म कर रहे हैं वो बहुत मज़े में है, उनका कोई असुविधा नहीं हो रहा है, वरना जो अच्छा कर्म कर रहे हैं उसको अनेक प्रकार का कष्ट झेलना पड़ता है। तो विपरीत जो व्यवस्था देखकर हमारे मन में संदेह आता है, क्या पाप करने से कुछ दंड मिलता है? सब समय तो दिखाई नहीं जा रहा है। अगर मिलता होगा तो ये जीवन के बाद अगर कोई अवस्था होगा वहाँ पर मिलेगा, तो जीवन के बाद कोई अवस्था है? टू आर इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस, एक दूसरे से संबद्ध है, और इसके बारे में हमारे परंपरा में, शास्त्र में, पुराण में, इतिहास में अनेक चर्चा हुआ है। इट्स अ वाइटल क्वेश्चन ऑफ लाइफ, द लाइफ आफ्टर डेथ, जो कि हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार का अनिश्चयता है, अनसर्टिनिटी, सब सर्टेन नहीं है, अनेक प्रकार का अनसर्टिनिटी है। उसमें प्रधान है द लाइफ आफ्टर डेथ, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। हम निर्धारण कर सकते हैं कि हम काल कहाँ रहेंगे, लेकिन जीवन के बाद क्या होगा, कहाँ रहेंगे, उसके बारे में हमारा कोई जानकारी नहीं है। तो अतएव ये प्रश्न बहुत मार्मिक प्रश्न है, प्रासंगिक प्रश्न है, जेन्युइन क्वेश्चन। तो ये प्रश्न का विषय चर्चा हमारे विभिन्न शास्त्रों में हो चुका है। हम जानते हैं कि जो कठोपनिषद में नचिकेता जब यमराज से मुलाकात करने के लिए पिताजी से तिरस्कृत होकर प्रस्थान किया था, तब उनका भी यही प्रश्न था कि जो मर जा रहा है, क्योंकि मृत्यु तो हमारे जीवन में एक स्वाभाविक चीज़ है, साधारण चीज़, घर घर में तो मृत्यु होता है। तब इनका प्रश्न था, जो जिसका मृत्यु हो रहा है, देहांत हो जा रहा है, जिसको मृत्यु हम लोग कह लेते हैं, तो देहांत होने के बाद कोई कोई कहते हैं इसको सब कुछ समाप्त हो गया, और कोई कोई कहते हैं नहीं सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, इसका एक परवर्ती और भी जीवन है जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये अनुमान है, दिखाई पड़ रहा है इसका शरीर शांत हो गया, ये दिखाई पड़ रहा है, इसको या उसका दफन हो जाएगा, उसको समाधि होगा, नहीं तो उसको अग्नि विसर्जन होगा शरीर को। तो वो व्यक्ति कहाँ चला गया? कोई कोई कहते हैं वो व्यक्ति का भी सब कुछ समापन हो गया, शरीर ही चला गया, क्या रहा। ये एक मतवाद है, बहुत प्रचलित एवं जनप्रिय मतवाद, दर्शन, जिसको लोकायत दर्शन कहता है, चारवाक दर्शन। इन लोग कहते हैं परलोक बोल के कुछ है नहीं। तो नचिकेता का ये प्रश्न था यमराज को, जी आप तो जन्म मृत्यु का संकट काल में खड़े हैं, जब किसी को मृत्यु हो जाता है हम लोग कहते हैं, सोचते हैं, जानते हैं कि जमलोक में चले जाते हैं। तो आप बताइए तो इसका क्या एक्चुअली क्या होता है? ये था इनको मार्मिक प्रश्न। लेकिन यमराज का क्या उत्तर था? उन्होंने इसको निरस्त करने के लिए प्रयास किया। यमराज ने कहा, देखो ये देवतागण भी इस प्रश्न से विभ्रमित है, उन लोग भी निर्णय नहीं ले पाते हैं कि देहांत के बाद रियली क्या होता है,
ये सब कूट प्रश्न में तुम बालक हो, तुम्हें ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर दूसरा कुछ चाहे तो बर ले लो, धरित्री का साम्राज्य ले लो, भोग ले लो, रथ ले लो, घोड़े ले लो, हाथी ले लो, जो कुछ चाहे तुम्हारा भोग संसाधन, जीवन ले लो, आप 100 साल जियोगे, चिरजुआ बनकर रहोगे, ये सब तुम मांग लो, लेकिन ये कठिन प्रश्न में दिमाग मत लगाओ। लेकिन नचिकेता ने बताया नहीं, जो आप जो ऑफ़र कर रहे हैं ये तात्कालिक, इसको स्थायित्व है, दे आर नॉट परमानेंट, तो बराबर टिकेगा नहीं। ये सब आसार चीज़ लेके हमें कोई मतलब नहीं है। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसी को बताइए। तो वही प्रश्न यहाँ पर परलोक के क्या होता है नंद बसु ने छोड़ा है। और इसके बारे में जो विभिन्न मतवाद है एवं जो भगवत गीता में श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कह रहे हैं, इसका विस्तारित चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।